हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इसमें अपन कर रहे हैं डिबेंचर इश्यू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में अपन डिटेल से इस बारे में डिस्कशंस करेंगे, इसलिए आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। सबसे पहले आता है कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है। जब भी कभी कोई लोन लेते हैं उसके बदले में आपको कोई एसेट्स मॉर्गेज करनी पड़ती है, गिरवी रखनी पड़ती है। नॉर्मली लोन के लिए जो एसेट्स गिरवी रखते हैं वो फिक्स एसेट्स होती है। तो जिस फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट में अपन लोन लेते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। फिक्स एसेट्स के अलावा कोई एडिशनल सिक्योरिटी भी अगर लोन के लिए देते हैं तो उसको कहते हैं एडिशनल सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी या कोलेटरल सिक्योरिटी। अब यदि अपन एडिशनली फिक्स एसेट्स के अलावा एडिशनली अगर डिबेंचर इशू करते हैं लेंडर को, तो उसको कहते हैं डिबेंचर इशू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। इसके अकाउंटिंग के दो मेथड है। एक तो जो डिबेंचर इशू करते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी नीड नॉट टू रिकॉर्ड इन द बुक्स, उनको बुक्स में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उस केस में सिर्फ लोन लेने की एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन। दूसरी मेथड आती है जिसमें डिबेंचर इशू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी जो दिए हैं उनकी भी बुक्स में एंट्री करते हैं। यदि आपको उनकी एंट्री करनी है तो सेकंड एंट्री करेंगे। पहली एंट्री तो यूँ की होगी बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन। सेकंड एंट्री करेंगे अपन डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट या टू डिबेंचर। जितने रुपए की आपने डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दिए उतने रुपए से सेकंड एंट्री कर देंगे। और जो डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी देते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट पेएबल नहीं होता है। जब लोन का रीपेमेंट हो जाएगा तो डिबेंचर वापस मिल जाएंगे, उस वक्त इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे डिबेंचर अकाउंट या टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। इस तरह से अपन डिबेंचर्स की जनरल एंट्री करते हैं और बैलेंस शीट में डिबेंचर अकाउंट में से जो नोट्स अकाउंट बनता है उसमें लिखते हैं डिबेंचर लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, और फिर जो नेट फिगर होगा वो मेन कॉलम में लिखेंगे और ऊपर वही इंक्लूडिंग बैंक लोन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में मेंशन करेंगे। इस तरह से अकाउंटिंग करते हैं। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 21। इसमें कह रहा है कि 2 बार लोन लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक बार 30 लाख रुपए का लोन लिया है और 1 साल बाद में 50 लाख रुपए का लोन लिया और उसके बदले में प्राइमरी सिक्योरिटीज दी है, सेकेंडरी सिक्योरिटी एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर भी इशू किए हैं। तो पहले अपने लोन लिया 30 लाख रुपए का, लोन लेने की एंट्री कर दी बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन 30 लाख रुपए। यहाँ बैंक का नाम दिया हुआ नहीं है इसलिए बैंक लोन लिख दिया। अगर बैंक का नाम लिया हो जैसे स्टेट बैंक का नाम दिया तो स्टेट बैंक लोन, या यूटीआई से लिया तो यूटीआई बैंक लोन। जिस बैंक का लोन लिया होता है उसी का नाम लिख देते हैं अपन। और इसके बदले में आपने 35 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं तो उनकी एंट्री करेंगे 6% डिबेंचर। जो डिबेंचर दिए हैं वो 6% डिबेंचर है तो उनका नाम हो गया 6% डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर टू 6% डिबेंचर। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर टू 6% डिबेंचर 35 लाख, ये एंट्री कर देंगे। अब ये कह रहा है कि 1 साल बाद में फिर लोन लिया है 50 लाख रुपए का, तो अपन लोन लेने की एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक लोन और उसके बदले में 6% डिबेंचर ही दिए हैं। वो दिए अपन ने 60 लाख रुपए के, 60,000 डिबेंचर दिए हैं 100 रुपये वाले, वैल्यू हो गई 60 लाख रुपए। तो उनको करेंगे 6% डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर टू 6% डिबेंचर 60 लाख रुपए। इस तरह अपन ने एक पहले साल 30 लाख रुपए का लोन लिया और दूसरे साल 50 लाख रुपए का लोन लिया। अब इसको बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे। बैलेंस शीट में बनाएंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ हासन लिमिटेड। एज एट डेट नहीं दी है उसने, अपन नॉर्मली 1 साल बाद वाली बैलेंस शीट बना रहे हैं। पहले साल उसने 30 लाख का लोन लिया, दूसरे साल 50 लाख का, तो 50 लाख का लोन लेने के बाद जो ईयर एंडिंग आता है वो बैलेंस शीट बना रहे हैं। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इसमें जो सेकंड पार्ट होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसमें आता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहें या बोरोविंग कहें एक ही बात आती है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। यहाँ अमाउंट इसके लिए अब करेंगे अपन नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में नोट नंबर 1 नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसमें आया नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसमें है 6% डिबेंचर। यहाँ पे हम नॉन करंट लाइबिलिटीज के लिए लॉन्ग टर्म बोरोविंग लिखेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग अपना जो हेड है लॉन्ग टर्म बोरोविंग कहेंगे अपन। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग 6% डिबेंचर। डिबेंचर कौन से थे अपने पास में?
35 लाख के पिछले साल इशू किए थे और 60 लाख के साल इशू किए। 35 लाख 95 लाख के डिबेंचर इशू किए और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में भी 60 लाख और 35 लाख यही है। तो 95 लाख डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट के लेस कर देंगे तो डिबेंचर अकाउंट का बैलेंस हो गया नील। क्यों कि डिबेंचर जो इशू किए अपन ने वो दोनों ही अगेंस्ट सिक्योरिटी इशू किए हैं, इसलिए डिबेंचर भी डेबिट उतना ही है, डिबेंचर में क्रेडिट बैलेंस उतना ही है और डिबेंचर सस्पेंस भी उतना ही है, इसलिए नील आ गया बैलेंस। दूसरा आ रहा बैंक लोन। बैंक लोन अपन ने 30 लाख रुपए का पहले लिया था और 50 लाख रुपए का अब लिया। तो इस साल बैंक लोन हो गया 80 लाख का और पिछले साल 30 लाख का था, इसलिए प्रीवियस ईयर के कॉलम में अपन ने 30 लाख लिया है। किसके अगेंस्ट में दिया लोन? अगेंस्ट द प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। जो आपने सेकंड लोन लिया उसके अगेंस्ट में प्लांट एंड मशीनरी की सिक्योरिटी दी है और जो पहला लोन दिया उसके अगेंस्ट में कोई एसेट्स दिए वर्थ ₹40 लाख। तो अपन ने मेंशन कर दिया अगेंस्ट द प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड वर्थ ₹40 लाख एंड कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ 6% डिबेंचर 95 लाख। तो जो भी अपन सिक्योरिटी देते हैं वो सिक्योरिटी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये सेकंड मेथड में। अगर फर्स्ट मेथड में अगर आपको इसको मेंशन करना हो, फर्स्ट मेथड में बनाना हो तो अपन डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट की एंट्री नहीं होगी दोनों जगह और यहाँ पे ये डिबेंचर वाला पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्ट बैंक लोन वाले लिखेंगे यों का, ये डिबेंचर वाला पार्ट नहीं आएगा और ये डिबेंचर सस्पेंस वाली जो एंट्री है दोनों, ये दोनों एंट्री नहीं आएगी यदि आप पहली मेथड से एंट्री करते हैं जिसमें डिबेंचर इशू करने की कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 है जिसमें प्रोसेस समझाया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें ये कह रहा है 2-3 बार डिबेंचर्स इशू किए एक्स लिमिटेड ने, कुछ डिबेंचर पब्लिक को इशू किए हैं, कुछ आपने एसेट्स परचेज की उसके बदले में इशू किए हैं और कुछ डिबेंचर आपने एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू किए हैं। इनकी क्या एंट्रियाँ करते हैं, इनको किस तरह से बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं, ये इसमें बताया गया है। सबसे पहले ये कह रहा है कि आपने पब्लिक को इशू किए डिबेंचर्स, 25,000 डिबेंचर है, 100 रुपये वाले एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4 पर डिबेंचर, 4 रुपये प्रीमियम पर, 100 रुपये का डिबेंचर है, 4 रुपये प्रीमियम पर इशू किए हैं। 25,000 डिबेंचर है, 25,000 डिबेंचर 100 रुपये के हिसाब से डिबेंचर की वैल्यू होती है 25 लाख और 4 रुपये पर डिबेंचर प्रीमियम है तो प्रीमियम होता है 1 लाख रुपये। टोटल अमाउंट हो गया 26 लाख। तो जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी दैट वाज 26 लाख। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट DR टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 26 लाख। क्योंकि सारे पैसे एक साथ आ रहे हैं इसलिए यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होगा। फिर सेकंड एंट्री करेंगे इसके एडजस्टमेंट की, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 9% डिबेंचर। जितना आपने डिबेंचर इशू किए, डिबेंचर की फेस वैल्यू लिया है 25 लाख वो डिबेंचर में जाएगी और 1 लाख रुपए जो SPR लिया ₹4 पर डिबेंचर वो SPR में चला जाएगा। फिर कह रहा है आपने 10 लाख रुपए के एसेट्स परचेज किए और 70,000 की करंट लायबिलिटी परचेज की है फ्रॉम वाई लिमिटेड। परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया है इसने कि कितने में ली, यह नहीं दिया। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो परचेज कंसिडरेशन बन जाएगा। एंट्री करेंगे फिक्स एसेट्स अकाउंट DR 10 लाख टू करंट लायबिलिटी 70,000 टू वाई लिमिटेड। जितना बैलेंसिंग फिगर होगा वो बन जाएगा आपके पास में परचेज कंसिडरेशन। तो 9,30,000 रुपये में परचेज किए। अब पेमेंट करने के लिए कहता है कि 4 लाख रुपये आपने इसको कैश पेमेंट किए हैं, कैश पेमेंट किए तो भी अपन बैंक के थ्रू एंट्री करेंगे। वाई लिमिटेड अकाउंट DR टू बैंक 4 लाख रुपए। रिमेनिंग के लिए क्या कर रहा है, 5 लाख रुपए के डिबेंचर दिए 5 लाख रुपए के डिबेंचर दिए 6% प्रीमियम पर, तो प्रीमियम देने की एंट्री कर देंगे। वाई लिमिटेड DR 5 लाख, वाई लिमिटेड अकाउंट DR टू 9% डिबेंचर 5 लाख रुपए, SPR 6% डिबेंचर है, 5 लाख का 6% 30,000 तो हो गया। वाई लिमिटेड डेबिट करेंगे 5,30,000। इस तरह से वाई लिमिटेड डेबिट 530, 9% डिबेंचर 5 लाख और SPR 30,000। फिर आगे कह रहा है कि लोन लिया बैंक से 6 लाख रुपए का। लोन लेने की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन। अब अपने को ये कह रहा है कि 9% डिबेंचर इशू किया एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। यह नहीं बता रहा है कि कितने रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं। उस केस में जितने का लोन है उतने के ही डिबेंचर मान लिए जाते हैं। जितने रुपए का आपने लोन लिया है उतने रुपए के डिबेंचर इशू करते हैं। तो अपने 6 लाख रुपए के डिबेंचर दे दिए। 9% डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR टू 9% डिबेंचर 6 लाख रुपए। अब अपन बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड की बनेगी। एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एट 31 मार्च 18। बैलेंस शीट में लिखा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड। इसमें आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। आपकी जो SPR है वो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। दूसरा आपने लिखा है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोविंग आएगी आपके पास में। ये नोट नंबर 2 हो गया आपके पास में। इस तरह से अपन अब नोट्स जो अकाउंट में आते हैं।
पहला है नोट नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पहले जो आपने पब्लिक को इश्यू किए थे उनमें 1 लाख रुपए SPR था और जो वेंडर को इश्यू किए उनमें 30,000 रुपये प्रीमियम है, तो 1,30,000 रुपये आपके SPR आ गया। फिर आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आपने डिवेंचर भी है और बैंक लोन भी है। डिवेंचर आपने इश्यू किए पब्लिक को, 25 लाख रुपए की ये डिवेंचर है, 5 लाख रुपए की ये डिवेंचर है 30 लाख, और 6 लाख रुपए आपने लोन में दिए डिवेंचर 36 लाख रुपए, तो 9% डिवेंचर 36 लाख लेस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट है 6 लाख रुपए, तो ये 6 लाख रुपए लेस कर दिए, नेट अमाउंट आ गया 30 लाख। ऐसे ही नेक्स्ट आएगा बैंक लोन। बैंक से आपने लोन लिया था 6 लाख रुपए का, तो यहाँ बैंक लोन 6 लाख रुपए अगेंस्ट द कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ 9% डिवेंचर वैल्यू 6 लाख। अपने को ये इन्फॉर्मेशन देना जरूरी होता है कि बैंक लोन जो लिया किस सिक्योरिटी पे लिया। इसने प्राइमरी सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं कहा तो अपन नहीं लिखेंगे, जो सेकेंडरी सिक्योरिटी कोलेटरल सिक्योरिटी दी है उसकी जो डिटेल दी है वो अपन ने यहाँ पे मेंशन कर दी, और इस तरह से इन दोनों का जो टोटल हो गया 36 लाख, या 36 लाख अपन ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ पे कोई प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए अपन प्रीवियस ईयर का जो कॉलम है वो ब्लैंक लिखा था। पहले वाले क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का बताया था कि 30 लाख रुपए का पिछले साल का लोन था, इसलिए अपने पिछले साल वाली जो प्रीवियस ईयर का कॉलम था उसमें 30 लाख रुपए लिख दिए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि प्रीवियस ईयर की क्या पोजीशन है, इसलिए अपन यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कॉलम जो है वो ब्लैंक रहेगा। और यहाँ पे बताया था उसने कि पिछले साल 30 लाख का लोन लिया, इस साल 50 लाख का लोन लिया, इसलिए पिछले साल वाले कॉलम में प्रीवियस ईयर के कॉलम में 30 लाख अपने लिख दिए थे, दोनों जगह बैलेंस शीट में और नोट्स टू अकाउंट में दोनों जगह मेंशन किए थे। इस तरह से ये ध्यान रखने की बात है कि अगर कोई प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन होती है तो प्रीवियस ईयर के कॉलम में अपने को जरूर लिखनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।